आपने वो कहावत सुनी होगी, गइयो हाँ भैंसियो हाँ। इसका मतलब है कि अगर नेता गाय को भैंस कहते हैं तो वो भी हाँ, और भैंस को गाय कहते हैं तो वो भी हाँ। इसका मतलब है कि आप अंधभक्ति की कैटेगरी में आते हैं। इसका अनुपालन अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल ही अंधभक्त हैं। हमारे इस वीडियो को देखने वाले जनता से अनुरोध है, अगर आप भक्त हैं तो अंधभक्ति छोड़कर अपने उस नेता के बारे में एक बुराई लिखिए जिसे आप समर्थन करते हैं। नमस्कार साथियों, तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्त और अनभक्त के बीच अंतर क्या है और इसे राजनीतिक रूप से कैसे लिया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं इसकी पूरी जानकारी। छोटे से शब्दों में व्याख्या करते हुए ये बताते हैं कि भक्त और अनभक्त के मुख्य अंतर उनके सोच, समर्थन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण में होता है। जहां भक्त शब्द किसी के सकारात्मक समर्पण और विश्वास को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अनभक्त शब्द नकारात्मक संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे किसी का समर्थन करना, बिना किसी तर्क और वितर्क जाने उनके प्रति उनका समर्थन करना। अब आइए समझते हैं भक्त और अनभक्त को राजनीतिक रूप से कैसे लिया जाता है। राजनीतिक में अनभक्त शब्द का इस्तेमाल अक्सर प्रतिद्वंदियों को हमला करने के लिए किया जाता है और अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए किया जाता है। भक्त और अनभक्त को कई बिंदुओं में बांटा गया है। आइए इनकी सारी बिंदुओं को समझते हैं। इसकी पहली बिंदु सोच पर आधारित है, जिसमें भक्त अपने विवेक और तर्कीक पर आधारित होता है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अनभक्त भावनाओं और विश्वास पर आधारित होता है, जिससे तर्क और वितर्क में कमी आती है। समर्पण के आधार पर भक्त आदर्श नेता या विचारधारा के प्रति सम्मान और प्रेम को दर्शाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनभक्त किसी सवाल और उसके विचारधारा का अंधाधुंध समर्थन करता है। तो आइए समझते हैं सोशल मीडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर अनभक्त ऐसे फैले हुए हैं जैसे एक वक्त में कोरोना वायरस पूरे देश में महामारी का कारण बना हुआ था, उसी प्रकार से अनभक्त ऐसे भरे पड़े हैं जिनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अंधभक्त एक तरीके से सरकार के नीतियों पर आंख बंद करके भरोसा करती है और वह जो भी बोलते हैं उनका फुल सपोर्ट करती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना बोल ले। उनके हर एक गलतियों में उनको एक सच्चाई दिखती है और वही सच्चाई को वो निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे इस भारत देश में अंधभक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। कमेंट में बताइएगा आप अंधभक्त हैं या भक्त। हमारे इस वीडियो को देखने वाले जनता से अनुरोध है, अगर आप भक्त हैं तो अनभक्ति छोड़कर अपने उस नेता के बारे में एक बुराई लिखिए जिसे आप समर्थन करते हैं। उस नेता की वजह से आम जनता को भी नुकसान पहुंचा है, तो उनकी एक बुराई लिखिए। आपने वो कहावत सुनी होगी, गइयो हाँ भैंसियो हाँ। इसका मतलब है कि अगर नेता गाय को भैंस कहते हैं तो वो भी हाँ, और भैंस को गाय कहते हैं तो वो भी हाँ। इसका मतलब है कि आप अंधभक्ति के कैटेगरी में आते हैं। इसका अनुपालन अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल ही अंधभक्त हैं और आप नेता के किए गए कार्यों का कभी भी सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो अगर गलत कहेंगे तो आप गलत ही कहिएगा। अगर आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हैं तो उसमें बड़े नेता जो भी बोलते हैं अगर वो करते जाते हैं आप, तो समझिए आप अंधभक्त हैं। और अगर उनके विचारधारा को समझकर आप उनके बोले गए बातों को अनुपालन करते हैं तो समझिए आप भक्त हैं। अगर आप बड़े नेता को मुंह देखकर वोट करते हैं तो आपका विकास का कार्य कभी नहीं होगा और हमेशा आप उस दलदल में फंसे रहेंगे जिससे आप कभी नहीं निकल पाइएगा, और उसी दलदल में आपको नेता ढकेलते रहेंगे और आप कभी भी ऊपर नहीं उठिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।